यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में कहीं भी नहीं मिला ऐसा त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव हूँ। राख की दीवार का पड़ोसी होने पर भी राग के विकल्प का भी पड़ोसी नहीं हूं। जहां पड़ोसी का विकल्प ही नहीं है, ऐसी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह सत्ता मात्र, यह चैतन्य तत्व, यही मैं हूं। अब तक जितने भी ज्ञेय जानने में आए, जितने भी ज्ञेयों का ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब पड़ा, उन ज्ञान की पर्यायों के परिणमन में जिसने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसी ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो मात्र है, ये चैतन्य सत्ता मात्र है। इस सत्ता की जागृति की यह सत्ता ही मैं हूं। यहां आने से पूर्व भी मैं था और यहां से जाने के बाद भी मैं रहूंगा। ऐसा नहीं, यहां से जाने के बाद और यहां आने से पहले ऐसे कोई भी विकल्प, यहां और वहां के विकल्प ही नहीं। और जिस ध्रुव सत्ता में यहां और वहां ऐसा नहीं,
सिर्फ चैतन्य सत्ता का होना मात्र, और ये चैतन्य सत्ता का होना मात्र ऐसा जब दृष्टि में आया कि वहां विकल्प ही न रहा। मैं देह हूं यह भी विकल्प नहीं रहता, और देह का पड़ोसी हूं यह भी विकल्प नहीं रहता। देह का पड़ोसी हूं यह विकल्प भी देह का विकल्प है। यह भी भेद का विकल्प है, यह भी पर का विकल्प है। ध्रुव चैतन्य सत्ता जहां दृष्टि में आई वहां तो एक है, वहां दो नहीं। दो से द्वंद्व है। चमड़े की जो आंखें है भगवान, ये चमड़े की आंखें, ये दो है, दो है। इसलिए दो आंखों से भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता। इसलिए द्वंद्व से भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होता। अद्वैत का दर्शन अद्वैत से होता है। जहां दो नहीं, दो का विकल्प नहीं, ऐसा पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का सहज प्रतिबिंब पड़े। और द्रव्य अलिप्त, द्रव्य न खुश हो न द्रव्य दुखी हो, पर्याय आनंद को भोगे मगर द्रव्य अपनी सत्ता में रहे। और पर्याय का पूरा जोर, पर्याय का एकत्व, पर्याय की मस्ती उस द्रव्य में कि यह अस्थि स्वरूप चैतन्य परमात्मा, यह मैं हूं। फिर भी उस पर्याय में जो परिणमन होता है, उस पर्याय में ये जो परिणमन होता है कि ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं भगवान, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता हूं, ऐसा पर्याय भोग करती है। और मैं भोग करने वाली हूं, ऐसा विकल्प नहीं है। मैं भोग करने वाली हूं ये विकल्प हो तो पर्याय का जोर, पर्याय का लक्ष्य पर्याय की ओर गया। और जैसे ही पर्याय की ओर लक्ष्य गया कि वह अनुभव छूट गया। इसलिए पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक में ऐसी अभेद है। वहां पर्याय का ऐसा अलग अस्तित्व होने पर भी, एक समय की सत्ता होने पर भी, वह एक समय की सत्ता में स्वीकार नित्य का है। राग और द्वेष के विकार के भाव भगवान आत्मा में ये उत्पन्न होते हो, फिर भी चैतन्य स्वरूप, जिस स्वरूप के अंतर्मुख होकर के अनुभूति होती है, ऐसा एक मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा। सागर की तरंग को रोकना नहीं भगवान, वो रोकने का भाव झूठा है, वह चेष्टा झूठी है, वो संभव नहीं। सागर की तरंगों को रोकना नहीं। जैसे ही डुबकी लगी सागर की गहराई में, और वहां पर ऊपर तरंगे उछलती हो तो उछलती हो, तरंगों को रोकने वह व्यक्ति नहीं जाता है न। सागर की तरंग को रोकने के लिए नहीं जाता, वो उस स्थान पर पहुंचा जहां तरंग नहीं है। दुनिया को नहीं पलटा जा सकता, स्वयं ऐसी जगह चले जाना, बस इसमें ही सार है, इसमें ही सार है। भावना बाता था कि मेरे गांव में एक सौंदर्य से भरा एक तालाब बने। बचपन से ये इच्छा थी कि गांव में ऐसा तालाब हो जिस तालाब के किनारे में बैठकर उस तालाब के सौंदर्य का आनंद लूं। मगर जब भी गांव में तालाब बनने के लिए मीटिंग होती थी कि कुछ विरोधी, कुछ विवादी उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते और गांव में तालाब नहीं बन सका। इतना प्रयास किया कि गांव में तालाब बने, बहुत इच्छा थी कि तालाब वाले गांव में रहना है,
मगर गांव में तालाब नहीं बन सका। फिर अंत में यही फैसला लिया कि गांव में तो तालाब बनता नहीं है, मैं उस गांव में जाकर के ही ठहर जाऊं जिस गांव में तालाब पहले से है। ये सरल है, ये सुगम है, इसमें कोई पराई की बीच में खटपट नहीं होगी। मैं उस गांव में चला जाऊं जहां पर तालाब है। तरंगों को शांत करने में न बैठूं, वहां तो खटपट है, वहां तो उछल कूद है। सिर्फ इतना हो सकता है कि जो शांत ऐसी गहराई, उस गहराई में जाकर शांत सागर का अनुभव हो। ये जो विकल्पों की तरंगे है, उन तरंगों को मुख्य न करके, विकल्पों की जो ये तरंगे उछलती है, उन तरंगों का लक्ष्य न करके, उन तरंगों के पीछे वो जो शांत ज्ञान है, वो शांत सुधा रस है, ये शांत रस का अनुभव और लगे कि जग में तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तभी से अकर्ता भाव प्रकट होता है, अपनी ही पर्याय का कर्ता। पहले सागर की तरंगों का कर्ता होने चाहता था, होता नहीं था, मगर अब जब डुबकी लगी तब स्वयं ही अपना ही कर्ता हुआ। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व विकल्पों का कर्ता बनता था अर्थात कल्पना करता था कि सागर की तरंगों का कर्ता मैं बनूं। विकल्पों का कर्ता था नहीं, विकल्पों की ये जो उछलती तरंगे है, उन विकल्पों की तरंगों का कर्ता स्वयं को मानता था, कल्पना से मानता था। सागर की तरंगों को मैं रोक दूं, विकल्पों को मैं रोकूं। कोई भी विकल्प भगवान आत्मा में उत्पन्न हो, किन किन विकल्पों की गिनती करोगे? सुबह से शाम और शाम से सुबह तक निरंतर ऐसे ही तो विकल्प विकल्प विकल्प, और अनादिकाल से अब तक एक समय भी रुका नहीं। चित्र विचित्र विकल्पों की तरंगे, भावों की तरंगे, विभावों की विकारों की तरंगे ये उछलती ही रही। इतनी तरंगे भगवान उछलती रही, इसलिए विकल्पों की ओर कहां जोर दोगे? विकल्पों की ओर जोर देना ही नहीं है कि कैसे विकल्प उत्पन्न होते हैं, तरंग कैसी है, ये कैसी तरंग है, पूर्णिमा है या फिर अमावस है, उस चांद की ओर देखना नहीं। चांद के निमित्त से वो तरंग में जो उछल कूद होती है, उन तरंगों को भी देखना नहीं। ये विकल्पों की तरंगों की ओर ज्ञानी का जोर नहीं है, जोर है तो वह ज्ञान की गहराई में, वह चैतन्य की गहराई में ज्ञानी का जोर है। और उस गहराई में चैतन्य की सत्ता में एक समय के लिए भी जिनका कनेक्शन छूटता नहीं, टूटता नहीं, ऐसी ज्ञानी की श्रद्धा की त्रिकाली ध्रुव न्यायक में पकड़ है। ऐसी श्रद्धा की पकड़ न्यायक देव में, इसलिए वह है, उसको है के रूप में देखना। और फिर तुम देखो उस प्रक्रिया को, उस देह की क्रिया को। फिर करते नहीं हो, सिर्फ होना हो रहा है। फिर परमाणुओं का परिणमन हो रहा है, इतना हल्का फुल्का ऐसे तुम देखते हो देह को। वजनदार है, इस देह में इतना वजन है, मगर तुम देह को देखते हो, क्योंकि वो जो कर्तृत्व की पकड़ थी ना, वो पकड़ ही छूट जाती है। तब फिर तुम वजन को उठाते हो, फिर तुम वजन को उठाते हो, मगर वजन को, पानी से भरी हुई बाल्टी को तुम उठाते हो, मगर उठाते समय तुम उठाते नहीं, वो वजन तुम उठाते नहीं। वजन जैसा तुम्हें एहसास ही नहीं होता जब तुम बाल्टी को उठाओ। उस समय तुम्हारा अंतर में यही जोर कि जानने वाला, ये उठाने वाला कैसे हो सकता है? जानने वाली जो सत्ता। इसलिए ऐसा नहीं है कि शरीर में यदि वो बाल्टी को उठाकर रखा तो थकान नहीं लगेगी। शरीर में वहां पर निशान नहीं हो जाएंगे, शरीर में निशान भी हो जाएंगे। बाल्टी को हाथ में पकड़ करके रखा है घंटों तक, वहां शरीर में निशान होंगे, शरीर में थकान होगी, मगर अंतर में यह जागृति कि जो जानने वाली ये चैतन्य सत्ता है,
ये चैतन्य सत्ता, ऐसा ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा कि वहां अकर्ता होता है, विकल्प का कर्ता नहीं, देह की क्रिया का कर्ता नहीं होता भगवान। इसलिए वो उनकी बात है, इसमें मैं बीच में नहीं आता। इसलिए ये कोई पराये की चर्चा हो रही है, ऐसा सम्यक दृष्टि को ऐसा दिखता है। जिन भावों से, जिन षोडश कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना, सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। ऐसा भावों के साथ एकत्व करते हुए ऐसे भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकते। जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो वे भाव जब उत्पन्न होते हैं और ज्ञानी को कोई पूछे कि इन भावों से आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, तो ज्ञानी की दृष्टि कैसी है? अंतर में समझ से भरा हुआ ज्ञानी कि ये आपस की बात है, बाहर बाहर के लोगों की, बाहर के लोगों की आपस की बात है। उसका भाव ये कि ये जो राग का भाव उत्पन्न हुआ, ये राग का विकल्प जड़, और जिन जड़ विकल्प से, जिन जड़ भावों से, अचेतन भावों से, जिसमें चैतन्य स्वभाव नहीं है, ऐसे राग के विकल्पों का और ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का ये जड़ जड़ का मामला है। राग का भाव उत्पन्न हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। राग का भाव उत्पन्न होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये बाहर का मामला है। मगर मैं जहां वास करता हूं वहां तो एक ध्रुव सत्ता है, यहां भीतर के साथ उसका कोई संबंध नहीं। इसको कहते हैं बोझ उतर जाना। ज्ञानी पर जो बोझ उतर गया, जो पहले था वो ऊपर से जो बोझ उतर गया, वो बोझ का भाव ये कि कर्तृत्व भाव उतर गया। अब देह की क्रिया वो करता नहीं है, वो हो रही है, हो रही है, उतनी ही दूर से देखता है, उतनी ही दूर से देखता है। कोई व्यक्ति बाल्टी को उठाकर जा रहा है, इतना पानी भरकर बाल्टी को उठाकर लेकर जा रहा है, और जैसे तुम देखते हो दूर से और तुम ये मानते हो कि मैं उठाता नहीं, ऐसे ही तुमने भी बाल्टी से पानी को उठाया तो है, मगर अंतर में तुम्हारी ये जागृति कि किसी और व्यक्ति की ये क्रिया, अपने को बीच में वहां पर जोड़ते नहीं, वहां पर तुम उपस्थित नहीं होते, वहां तुम गैर हाजिर रहते हो। तुम ऐसे प्रसंगों में जाते ही नहीं, तुम वहां नहीं जाते, तुम वहां नहीं जाते जहां जड़ है, जहां मुर्दा है। मुर्दे के पास जाना ये ठीक नहीं। शमशान में मुर्दा है, मुर्दे के पास जाने में भी कैसा लगता है कि अरे कहाँ ये मुर्दा, जल्दी से जले, जल्दी से मैं अपने घर की ओर वापस जाऊं। मुर्दे के पास कितने समय, और यदि महीनों तक मुर्दे के पास में तुम्हें रहने के लिए कहे, किसी पराये जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, कुत्ता बिल्ली भी मर जाते हैं, चूहा छिपकली मर जाते हैं, तुरंत ही निकाल देते हैं कि मेरे सामने ये मुर्दा, ये शोभा नहीं देता, ये देह की क्रिया, सिर्फ मुर्दे की क्रिया, और मैं मुर्दे की क्रिया में कहीं पर भी नहीं। और वह ध्रुव सुप्ता चैतन्य, चैतन्य, ये चैतन्य सत्ता, उस सत्ता पर जोर होता है, और ये देह के परमाणु में नहीं, ऐसा सिर्फ ज्ञान में जानता है, जोर नहीं होता है। ये सागर की तरंगों पर जोर नहीं, सागर की गहराई में तरंगों को रोकने नहीं गया भगवान, तरंगों को रोकने नहीं गया, वहां पर सागर की गहराई में ऐसा हो भगवान, ऐसा सागर की गहराई में, तब फिर क्या होता है? तब फिर वो विकल्प का कर्ता नहीं रहा, फिर वो उपयोग, उपयोग का कर्ता हुआ, शुद्धोपयोग का कर्ता होता है। इसलिए जो ज्ञानियों ने कहा न कि उपयोग है वह क्रोधादि में नहीं है, उपयोग उपयोग में है। उपयोग उपयोग में अर्थात एक उपयोग पर्याय और एक उपयोग है वो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वभाव जो है, वो द्रव्य जो है वो उपयोग।
तो जो पर्याय वाला उपयोग है वह उपयोग में जब अंतर्मुख हुआ, शुद्धोपयोग हुआ, तब वहां क्रोध में जो उपयोग गया गया नहीं, वो मान्यता में, वो जो मान्यता में विकार का कर्ता क्रोधादि का कर्ता बनता था, अब वह क्रोधादि का कर्ता अब न रहा, मान्यता में न रहा। उसको कहते हैं कि कर्तृत्व भाव का बोझ उतर गया। फिर कोई भी घटना हो देह के परमाणु में, ये शरीर के परमाणु की कोई भी घटना में वो देखता है कि मेरा अस्तित्व नहीं। ये देख करके भी यहाँ पर जहां जहां ऐसा ठंडा है, गर्म है, ये जानना तो हो रहा है। ऐसा हो भगवान, ऐसा मिठाई का टुकड़ा लिया, जीभ पर रखा और मीठा लगा, ये मीठे का ज्ञान तो हुआ, मगर अंतर में ये जागृति की ये जो जानना है, वो जानना देह के अंदर नहीं है। जब ये कहा न कि ये शरीर के परमाणु में ऐसी सुई चुभे, तो सुई चुभते ही अभी ज्ञान तो होता है कि ये सुई चुभी। ये जो ज्ञान हुआ कि ये सुई चुभी, ऐसा ज्ञान तो हुआ, मगर उस समय भी ये जागृति है ज्ञानी को कि ये जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान के परिणमन और ये देह की क्रिया, ये व्यवहार की जो भाषा है कि अरे मैंने ये छू करके मुझे ठंडे गर्म का ज्ञान हुआ, नहीं, वो ज्ञान के परिणमन को देह के पुद्गल परमाणु के साथ में मिला हुआ नहीं देखता। भले ये व्यवहार में बोलता है कि मैंने उसे छू करके जाना कि वो ठंडा है, वह गर्म है, रूखा चिकना है, जो भी, तो वो जो पुद्गल को ऐसा भेद विज्ञान, ये राग की दीवार और चैतन्य की ऐसी निर्मल सत्ता, इन दोनों को वह भेद करके जानता है, वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी। वह ज्ञान दीपक तुम्हारी दशा होगी, ऐसी दशा तुम्हारी होगी। शास्त्र, ये शब्द, ये गुरु की पुकार, वितरागी परमात्मा की वाणी, ये सब भगवान, ये सब उसकी फिक्र तुम मत करना। अंतर में ये प्रयोग, उसका परिणाम निर्विकल्प निराकुलता है। भगवान चैतन्य परमात्मा और ये देह के परमाणु, ये राग की दीवार के परमाणु, कितनी दूरी लगे, इतनी दूरी से जिसने ऐसा देखा, लगे ऐसी दूरी। दीवार होती है ना भगवान, तो दीवार के ऊपर ऐसा रंग पोत दिया, उसके ऊपर, उसको कहते हैं ना, उसको खड़ी खड़ी को वहां पर दीवार पर ऐसे पोत दिया है। ऐसा वो चूनो लीधो અને ચૂનો લઈને એ દિવાલની ઉપર આખો ચૂનો કરી નાખ્યો, રંગ કરી નાખ્યો। તો દિવાલ ઉપર જ્યારે આખો રંગ કરી નાખ્યો, તો હમણાં જે દિવાલ હતી ને, દિવાલના જે પથ્થર હતા, એ દિવાલની જે માટી હતી, એ દિવાલની માટી એ કાળા રંગની હતી। वो काले रंग की जो दीवार थी, वो काले रंग की दीवार थी, पत्थर काले रंग के, ऐसी ये दीवार जो, और उसके ऊपर सफेद रंग कर दिया, सफेद रंग से उस दीवार को पोता है। दुनिया ये जो देखती है, कोई भी व्यक्ति पूछे नहीं दीवार कैसी है, कि दीवार है वह सफेद है। वास्तव में जो सफेद है वो दीवार है ही नहीं, जो सफेद है वह खड़ी है, वो रंग है, वह चुना। जो सफेद है वो सफेद है, वो रंग है, वो दीवार है ही नहीं। ऐसा अंतर में दिखे हो कि जब ये गर्म पानी में हाथ लगा और ज्ञान का जो जानने रूप कार्य और ये देह की ये राख की दीवार, इन दोनों के बीच में भेद कि जो सफेदी है वो खड़ी की सफेदी है, वो दीवार की सफेदी है ही नहीं। और अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि दीवार सफेद है। ऐसा हो, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे मेहमान आते हैं घर पर, मेहमान आते हैं, मेहमान देखते हैं कि अरे दीवार बहुत अच्छी है, सफेद दीवार है, सफेद दीवार, ऐसा है पूरा सफेद दीवार, दीवार सफेद है। अरे दीवार सफेद है, ये दीवार पूरी जो सफेद है, इससे धोखा खा गए ये सब मेहमान। मेहमान ही धोखा नहीं खाए, उस घर का मालिक भी धोखा खाता है
कि मेरी दीवार अब सफेद रंग की, वो दीवार सफेद रंग की हो गई। वहां पर ये भेद कि वहां पर भी जो ऊपर की जो परत है वो परत ही सफेद है और दीवार सफेद नहीं है, ऐसा। मगर ये धोखा हो सकता है, कोई व्यक्ति धोखा खा सकता है, कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है और कोई व्यक्ति धोखा खा सकता है। मगर यहां तो ऐसा है कि कोई धोखा देने वाला है नहीं, अज्ञानी खुद धोखा खाता है। कोई भी दीवार हो, ऊपर जो सफेद रंग पोता है वो सफेद रंग जो है वो रंग ऊपर का रंग ही है, वो दीवार नहीं है, वो रंग है। कोई भी हो, फिर कोई भी तीर्थंकर भगवान का जो शरीर है वो ऐसा शरीर, ऐसा मजबूत शरीर, जो सबसे प्रचलित, जो सबसे प्रख्यात ऐसा जो शरीर, मगर उस शरीर में भी जो जानने रूप परिणमन है वो चैतन्य का ही है, वो दीवार का नहीं है। कितनी भी बड़ी दीवार हो, फिर वो व्हाइट हाउस भी हो तो व्हाइट हाउस की भी वो जो सफेद दीवार है वो सफेदी, वो व्हाइट हाउस में वो जो दीवार की सफेदी नहीं है, वो भी ऊपर के रंग की सफेदी है। दीवार में तो सीमेंट है, पत्थर है, मिट्टी, रेत, जो भी अंदर डाला उसके अंदर सब, मगर जो ऊपर का रंग है वो रंग दीवार में गया नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान की ये चैतन्य परमात्मा तत्व और ये राख की दीवार, ऐसा हो रंग और दीवार, ऐसा भेद जिनको दिखता हो, ऐसा हो भगवान, हे ज्ञान दीपक, ऐसा भेद दिखता हो, वो कलर की ऐसे हो, ओ, ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा लगाओ ने, ऐसा ऐसा ओ, अरूपी ऐसा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा कितना दूर दिखता है। ऐसी दूरी से भले वहां पर रंग पोता हो तो भी उतना दूर दिखाई दे। एशियन पेंट का डिब्बा लेकर आए और इस डिब्बे में रंग भरा है, दीवार अभी काले काले पत्थर की ऐसी दीवार है और एशियन पेंट का रंग सफेद रंग वहां पर वो बाल्टी में भरा है ना रंग, सफेद रंग को देखा और दीवार को कितना भेद दिखता है कि रंग सफेद है, दीवार काली है। ऐसा रंग सफेद यहाँ है और दीवार काली वहां है, ऐसे ही ज्ञान यहाँ है और राख की दीवार वहां है। ऐसा दिखाई दे भगवान, ऐसा दूर, ऐसा फासला दिखाई देने का नाम देह होने पर देहाती दशा है। वो मेहमान है, वो ये चैतन्य परमात्मा, ये राख की दीवार का पड़ोसी हो, ये स्वयं ऐसा राख की दीवार का पड़ोसी, रंग वाला नहीं, ऐसा हो। रंग वाला नहीं, पेंट वाला है वो परमात्मा नहीं है, रंग वाला परमात्मा नहीं, परमात्मा तो रंग रूप से न्यारा, ऐसा अरूपी चैतन्य परमात्मा है। ये चैतन्य का रंग ऐसा है, ये चैतन्य रंग ऐसा है, ये चैतन्य रंग, रंग में रंग गया, चैतन्य के रंग में रंग गया, ऐसा रंग है। वो एशियन पेंट है ना, एशियन, वो एशियन, एशियन है ना, एशियन माने एशिया का, एशिया का माने असु का, असु का चैतन्य सूर्य का जो ऐसा चैतन्य रंग है, वो चैतन्य रंग राख की दीवार में मिला नहीं। ऐसा अलग 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 ऐसा दिखे हो और सम्यक दृष्टि को ऐसा दर्शन हो गया। वो रस चखा ने, ऐसा रस चखा, त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक का रस चखा, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, अभी आत्मा के समस्त प्रदेश, असंख्य प्रदेश, एक एक प्रदेश के भेद को नहीं जाना, अनंत गुण, एक एक गुण के भेद को नहीं जाना, कोई गिनती नहीं जानी, फिर भी वो चैतन्य का रस ऐसा पिया, ये चैतन्य रस पिया है, ऐसा ये चैतन्य रस, ये चैतन्य रस
उसमें क्या, ये रस का जो चखना है वो केवली भगवान है, वो लोकालोक को जानते हैं। सम्यक दृष्टि अभी लोकालोक को नहीं जानते, मगर वो जो चैतन्य का रस, उस रस के चखने में तो वह चैतन्य, उसमें क्या अंतर, वह अनुभव, वह भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ऐसा ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य ऐसा हो। अंधा व्यक्ति है और आंख वाला व्यक्ति हो ना भगवान, तो अंधा व्यक्ति, आंख वाला, दोनों व्यक्ति को तुम शक्कर दो। अंधे को भी शक्कर दी और आंख वाले को भी शक्कर दी, मगर दोनों को तुम शक्कर देते हो। अंधा जो शक्कर को चखता है कि मीठी, और आंख वाला चखता है मीठी। आंख है एक के पास नहीं है, ऐसा। मगर वो जो मिठास का रस चखना है, ऐसा है भगवान। केवली भगवान को ऐसे समझो, आंख वाले, ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन की आंख। और सम्यक दृष्टि को भी वह सर्वज्ञत्व, वह सर्वदर्शित्व, ऐसा अभी स्वभाव पर्याय में पूर्ण व्यक्त नहीं हुआ। मगर वो जो चैतन्य का रस चखा है, उस रस का आंख के साथ क्या लेना देना, ऐसा इसका भाव है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा चौथे गुणस्थान में भी ये माना कि मैं परमात्मा हूं, बाद में कभी होऊंगा ऐसा नहीं, ये स्वीकार, ये चैतन्य परमात्मा का स्वीकार किए शरीर के परमाणु में मैं कहीं पर भी नहीं, ऐसा। ये दीवार को ऐसे इसलिए देखने को कहा भगवान, ये राख की दीवार, हाँ हाँ, वो अलग अलग ऐसा दिखता है ना। पहले रंग अलग है और दीवार अलग है, फिर रंग पोतने के बाद में कैसा होता है। यहाँ तो बिल्कुल अलग है। जिसने ये जाना, ऐसा हो, जिसने ये जाना कि यहाँ पर जो रंग है चैतन्य का रंग, और राख की दीवार, इन दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं है। ये चैतन्य का रंग ये चैतन्य का है, ये राख की दीवार का नहीं। ये सफेद है वो चुना है, ये सफेद है वह चुना है, ये सफेद है ये दीवार नहीं है। ऐसा मानो, ऐसा मानो, ऐसा स्वीकार करते रहो। कोई चमत्कार नहीं होता भगवान। दुनिया में ऐसा चमत्कार तुमने कभी देखा कि सामने ऐसा सिर्फ मानो कि सफेद रंग है, वो चूने का रंग है, वो एशियन पेंट का रंग है। कोई भी रंग हो अंत में तो वो रंग ही है ना। ये जो रंग है ये रंग दीवार का नहीं है, ऐसा देखो, ऐसा देखो। और सिर्फ 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 रंग, ऐसा दीवार से अलग देखना, कि ये दीवार को न देखना और ये रंग दीवार का नहीं है ऐसा देखना, दोनों बात। राख की दीवार को भी नहीं देखना और राख की दीवार में ज्ञान है ये भी नहीं देखना। ज्ञान की सत्ता ही ज्ञानमयी है ऐसा देखना। ऐसा देखने से, ऐसा देखने से कभी ऐसा होता है इस जगत में, ऐसे हो ये ऐसा, ये जो ऐसे लेकर के बैठते ना, दो के दो चार कर दो, ऐसा हाथ में मुट्ठी में लेकर के, अभी ऐसा हाथ घुमाता हूं, देखो ये गायब कर दिया, देखो ये अभी ऐसा चमत्कार कर दिया, ये जादूगर, जादूगर जादू दिखाता है ना, ऐसे वो चमत्कार कर दिया, ऐसा चमत्कार, ऐसा चमत्कार। मगर यह तो ऐसा चमत्कार होता है कि चैतन्य का जो रंग है वो राख की दीवार के ऊपर नहीं, ऐसा हो। दूर से तुम सिर्फ देखो कि वो जो रंग है एशियन पेंट का, वो रंग है वो दीवार को नहीं लगा है, वो रंग रंग में है। ऐसा देखते रहो, देखते रहो, तो वो रंग की जो परत लगी है ना वो नीचे गिर जाती है, वो अलग हो जाती है, दीवार से अलग हो जाती है। दुनिया में ऐसा चमत्कार नहीं होता, मगर जब यहाँ देखा कि चैतन्य का रंग जो है वो चैतन्य का रंग राख की दीवार में नहीं, कि राख की दीवार से चैतन्य अलग होकर के सिद्ध शिला पर विराजमान होता है। आ। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये देखने वाली दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि है।
ये चैतन्य परमात्मा की दृष्टि की राख की दीवार, ये देह के परमाणु में मैं नहीं। हाँ 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 हाँ। शरीर में ऐसा राख की दीवार में चैतन्य का रंग कैसे हो सकता है भगवान? वो रंग है ना, यदि वो रंग सफेद रंग है, वो दीवार बन जाए तो रंग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो रंग मर गया, वो रंग मर गया यदि वो रंग दीवार हो जाए तो। इसलिए वहां पर भी वो रंग तो रंग रहता है। ये चैतन्य सत्ता है, वो राख की दीवार में मिली हो तो चैतन्य सत्ता ही नहीं रहेगी, उसका तो नाश हो जाएगा। इसलिए ये सबसे बड़ा भ्रम कि मैं राख की दीवार में कहीं पर भी हूं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, 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 ऐसा लगे हो। हाँ 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 हाँ। ऐसी जागृति भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये जागृति परम धर्म है। ये जागृति परम धर्म ऐसा इस देह के परमाणु में दिखाई दे। बाहर के जैसे पदार्थ है वो पर पदार्थ की भांति हो, ऐसा वहां नहीं आया, ये देह में नहीं आया, और अपनी सत्ता में रहने वाला और दूर से ये दृश्य को देखता है। ऐसे ये दूर से दृश्य को दिखता है। विमान में यात्रा करें ने तो हाथ में जो बैग है, बैग लेकर के विमान की ओर यात्रा करने गए तो वहां सिक्योरिटी में, वहां पर स्क्रीनिंग में, तो वहां पर बैग डालनी पड़ती है कि इसमें बैग में आप कुछ ऐसा तो लेकर नहीं जा रहे हो ना जो विमान में लेकर नहीं जा सकते। तो वहां स्क्रीनिंग में वो जैसे बैग डाल दो, बोले लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सब आइटम है वो बाहर निकाल दो, सब बाहर निकाली, मगर जब वो एक एक ट्रे के अंदर ये सब सामान रख दिया और स्क्रीनिंग में ये सब जैसे जाता है और उसमें ऐसा लगता है ना ये लैपटॉप गया, लैपटॉप का चेकिंग हो रहा है, ऐसे ऐसे ही शरीर का भी चेकिंग होता है। तो उसको भी वहां सिक्योरिटी में स्क्रीनिंग में वहां जाना पड़ता, इतना दूर एक और जा रहा है, लैपटॉप जा रहा है और एक और शरीर जा रहा है। जैसे लैपटॉप में मैं नहीं गया अंदर, ऐसे ये स्क्रीनिंग में मैं नहीं गया, ऐसा दूर से तत्व विचार, ये तत्व विचार का परिणाम अनुभूति है। ये एक समय में नहीं, उससे पहले तो ये दिन रात ये विचार ऐसे ही विचार 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 चलते थे भगवान। हे ज्ञान दीपक, ऐसे तत्व विचार है। हाँ हाँ हाँ। ये देह के परमाणु में भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान भगवान। ये जो भेद विज्ञान की मैं देह में हूं और मैं देह हूं, ये सबसे बड़ा ओ ये देह के परमाणुओं से न्यारी ये चैतन्य सत्ता का दर्शन नहीं हुआ, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो। ओ, 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 ये चैतन्य सत्ता का ऐसा भगवान आत्मा, ये चैतन्य सत्ता निगोद में जो अनंत दुख होगा ने, वहां ऐसा भगवान, ये जो इतने इतने पापी को देखा ने, इतने इतने पापियों के बारे में पढ़ा ने, इतने इतने पापियों के बारे में सुना ने, जो भी पापियों के बारे में कि कैसे कैसे पापी, कैसे हत्यारे हैं, कैसे पापी है, 7 व्यसन का सेवन करने वाले ऐसे लगे। ओ, ऐसे 7 व्यसन का भरपूर सेवन करने वाले, 7 व्यसन का भरपूर सेवन करने वाले हैं। ऐसा ऐसे ऐसे आतंकवादी, ओ, ओ, ओ इतना जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब विस्फोट, ऐसा विस्फोट करने वाले 5 मिनट में तो लाख लोग से भी ज्यादा लोगों को मार डाला, जला जल करके राख हो गए। ऐसे हिंसक, ऐसे हिंसक, मगर उस हिंसा का परिणाम इतना खतरनाक नहीं है। ऐसा हो, उस हिंसा का परिणाम इतना खतरनाक नहीं। ओ हो,
उस हिंसा का परिणाम इतना खतरनाक नहीं जितना जितना मुनिराज के गले में सांप डालना। एक मुनिराज के गले में सांप डालने का पाप ज्यादा। और जापान में बम विस्फोट कर दे, जापान नहीं, अभी पूरी पृथ्वी पर जितना जितने देश है पूरा बम विस्फोट कर दे तो भी इतना पाप नहीं है जितना मुनि पर उपसर्ग करने का। क्योंकि श्रेणिक राजा ने मुनिराज के गले में सांप डाला, उपसर्ग किया तो उसके कारण बंध कैसा हुआ? 7वें नरक का बंध हुआ। और इस काल में पूरी पृथ्वी को भी मारने का भाव आए, बम विस्फोट का इंतजाम हो ही रहा है दिन प्रतिदिन, तो भी उतना बड़ा पाप नहीं, क्योंकि 7वें नरक का बंद, यहां से कोई 7वें नरक चाहता नहीं है इस काल में अभी। इसलिए वो मुनिराज पर जो उपसर्ग करना वो पाप ज्यादा है, पूरी पृथ्वी को समाप्त कर दूं, मार डालू, उससे भी ऐसा। और मुनिराज एक नहीं, एक मुनिराज नहीं, ऐसे एक मुनिराज नहीं, अभी तो करोड़ों लोग रहते हैं ना पृथ्वी पर, तो करोड़ों लोगों को मारने से ज्यादा एक मुनिराज पर उपसर्ग करने का पाप ज्यादा, 7वां नरक। और करोड़ों मुनिराजों पर उपसर्ग करने से भी बड़ा पाप है कि मैं शरीर हूं, ये मान्यता। करोड़ों मुनि पर उपसर्ग करना भगवान, उसका कारण ये क्योंकि करोड़ों मुनियों पर भी उपसर्ग करे तो उस पे उसके फल में जाता है नरक में, निगोद में नहीं। निगोद में तो जाता है, निज स्वरूप की पहचान नहीं करता वो निगोद में जाता है ऐसा। क्योंकि अनादिकाल से जो जीव निगोद में है, ऐसे हो निगोदिया जीव अनादिकाल से आलू प्याज में है ना, वो कौन सी पाप की क्रिया करने के लिए यहां पर आए? किसकी हत्या करने आए थे? वो आलू में जो जीव है अनादिकाल से, वो किसको मारने के लिए आए? वो कितना झूठ बोले, बोलना तो है ही नहीं, एकेंद्रीय है, वाणी तो होती नहीं है। उन्होंने ऐसा क्या पाप किया? कौन सी चोरी की? कौन सी पर स्त्री के साथ में उन्होंने बुरा काम किया? वो निगोद में ही अनादिकाल से है। फिर भी निगोद में क्यों है? एक ही कारण से कि निज स्वरूप नहीं पहचान कर शरीर को अपना मानना, ये इतना बड़ा पाप है ऐसा है। इसलिए ऐसा लगे कि अरे मैं तो व्रत की, तप की, अणुव्रत, महाव्रत उसकी बात नहीं करता हूं ना भगवान। मैं तुम्हें ये सब उपवास करना, भूखे रहना, ये बात नहीं करता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि भूख लगी तो भोजन कर लेना, दूसरों को भी भूख लगे तो भोजन करा भी देना, अपनी भूमिका अनुसार यथार्थ यथा योग्य व्यवहार निभाना, मगर भीतर में कि ये देह जहां पर थाली है, जहां पर भोजन है, उस ढेर में ही ये राख का ढेर। आ आ आ आ आ आ राख राख को देखा था बचपन में, वह स्मरण में आया। गैस नहीं होता, लकड़ी को जला करके, ऐसे लकड़ी को जला करके खाना पकाना होता था चूल्हे में, वो चूल्हा होता है। आज की तरह वो गैस नहीं था, तो बचपन में वो जैसा दृश्य कि वहां लकड़ी जल रही है, ये लकड़ी जो जल रही है और लकड़ी की जो राख वहां है, वहां जो राख के परमाणु है, लकड़ी जलती 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 राख होती, वहां पर राख इकट्ठी होती, ऐसी ऐसी राख वहां इकट्ठी होती। ओ ओ ओ, ओ जितना बचपन में हो
बचपन में 7 बरस की उम्र थी और वो राख के ढेर को माँ बनाते है, वहां पर भोजन पकाती है, रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है चूल्हे पर। वो राख को देखता था, ये राख को देखता था और ये विचार आता था, ये राख के परमाणु, ये राख के जो परमाणु है, ये राख के परमाणु, ये शरीर के परमाणु शमशान में भी जो जल करके होती है वह राख है। वहां भी लकड़ी जलती है और राख होती है, यहाँ भी लकड़ी जल रही है और राख हो रही है। और ये भी एक चमड़ी जो राख होगी ना, होगी ना, ये भी तो राख होगी ना, ये भी तो राख होगी ना। ऐसा आ, 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 ऐसा ऐसा दिखता था भगवान। हे ज्ञान दीपक तुम जागो, हे ज्ञान दीपक तुम जागो, तुम जागो। ये राग को ऐसे इसलिए तो, इसलिए ये स्मरण में आया। राग मर करके भी अंतर में ये भेद विज्ञान की चैतन्य सत्ता, और ये सत्संग एकमात्र आधार है। ये एकमात्र आधार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य 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 का चिंतन और ये तत्व विचार। एक अंदर से ऐसा साहस जगे, मैंने तो ऐसे भाव भाए भगवान, ऐसे भाव भाए, ऐसे भाव भाए, ऐसा कि एक बार ऐसे सब जाग करके ऐसे 142 के 142 ऐसा भाव हो। भाया क्या, वो तो आया, भाया क्या, ऐसा। ये तो कहने की भाषा है कि भाया, ऐसा भाव आया था। ऐसा जितने भी ज्ञान दीपक है ना, ऐसे जितने भी ज्ञान दीपक, कोई पति पत्नी के साथ रहता है, कोई बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, ऐसे सभी को ऐसा ये चैतन्य तत्व विचार करते ऐसे अंतर्मुख हो जाए, ऐसे अंतर्मुख हो जाए और सब अपने घर वाले को छोड़ करके इधर आ जाए और कहे कि चलो अब हम वन विहारी संत होते हैं। ऐसा विचारा आज सुबह आंख खुलते ऐसा आया कि सब अंतर्मुख हो जाए और ये सब संसार झूठा, चलो निकलते हैं अब। ऐसा भाव आया। मगर अंतर्मुख होकर के चैतन्य में लीन होकर के ऐसी दशा हो, ऐसा हो भगवान, ऐसा पाकर के कहा हो, ऐसा भाग करके ऐसा सीधे मत आना बिना पाए, वरना झगड़ा हो जाएगा वहां। चैतन्य तत्व की अनुभूति के बल पर, बाकी तो झूठा संसार, ये सब संसार झूठा, ये माँ बाप सब झूठे, ये सब झूठे, भाई बहन झूठे, ये सब बेटा बेटी झूठे, क्योंकि संसार ही झूठा है। सत्य है ये सिद्ध परमात्मा, सत्य है ये सिद्ध परमात्मा भगवान है। ये चैतन्य परमात्मा। मर करके भी चैतन्य नहीं मरा, ऐसा भेद विज्ञान। ये आज सुबह ऐसे ही आंख खुली और आंख पर ऐसी उंगली घुमा रहा था कि यही विचार पहले आया है, ये तो देह मरता है चैतन्य नहीं मरता। ये भेद विज्ञान करने का महीना आया, ऐसा विचार आया। मरता है देह, चैतन्य नहीं मरता। मार्च महीना होता है ना, मार्च महीने का मतलब ये है, MAR माने मर और CH माने च, तो मरता है देह, चैतन्य नहीं मरता। उसके भेद विज्ञान का महीना आया, ऐसा। वो भेद विज्ञान से क्या होगा, कौन सा महीना की तीसरा, तो रत्नत्रय की प्राप्ति का महीना आया है, ऐसा विचार आया। 31वां महीना हो तो 31 दिन का, कल कहा था तो ये विचार भी है 31। अच्छा रत्नत्रय की प्राप्ति का, मगर रत्नत्रय की प्राप्ति होगी कैसे, अरे 31, 3 रत्न की प्राप्ति एक चैतन्य के आश्रय से होती है, ऐसा ये महीना आया। हे ज्ञान दीपक तुम जागो, ऐसा विचार आया भगवान।
ये तत्व विचार, ये चैतन्य तत्व विचार, इसलिए कहा ये सबसे बड़ा जो भ्रम है, ये भ्रम, ये मिथ्यात्व। मगर जब चैतन्य परमात्मा की पुकार जिन ज्ञानियों ने सुनाई ने, भगवान हे ज्ञान दीपक तुम जागो, जागो। जागो का अर्थ यह है कि तुम परीक्षा करके, भेद विज्ञान का अभ्यास करके जो तुम्हारी मान्यता है, उस मान्यता पर इस तत्व विचार से हथौड़ा मार। जैसे किसी व्यक्ति ने ये मान लिया, अभ्यास करते करते आदमी कुछ भी मान लेता है मनुष्य। और मान लिया, क्या मान लिया? मैं भैंसा हूं, ऐसा मैं भैंसा हूं। हम कोई मानी लेने, हम पाड़ो, હું પાડો છું, હું પાડો છું, હું પાડો છું, હું પાડો છું, આવી રીતે કરે ને તો પાડો થઈ જાય। पाड़ो भैंसा हो गया वो दिन रात इसी में ही मैं भैंसा हूं, ऐसा मैं भैंसा हूं। कोई भी उसको नींद में पूछता है कि मैं भैंसा हूं। अब किसी समझदार ने क्या किया? समझदार ने उसको अपने पास बुलाया और उसको कहा कि तू कौन है? कि मैं भैंसा हूं। कि तू भैंसा है तो तेरे सिंग किधर है? तो उसने हाथ घुमाए ऐसे, और जब हाथ घुमाए ऐसे कि वहां तो कहीं सिंग है ही नहीं। तो जैसे वो समझदार व्यक्ति ने इसे समझा कर कहा कि तू यदि भैंसा है तो तेरे सिंग किधर है, उसने हाथ घुमाए कि नहीं, अरे सिंग तो है ही नहीं। फिर कहा तू भैंसा है तो तेरे 4 पैर किधर है, उसने ऐसे हाथ घुमाए कि अरे मैं तो 2 पैर वाला हूं। फिर उसने कहा कि तू भैंसा है तो तेरी पूंछ किधर है, कि उसने पीछे हाथ घुमाया कि अरे पूंछ भी नहीं है। यदि तू भैंसा है तो ये सब होना चाहिए। तो जब उस समझदार व्यक्ति ने कहा ने सिंग कहां है, पैर कहां है, पूंछ कहां है, ये कहते कहते जब वो व्यक्ति अभ्यास करता है, एक बार यहां पर सिर पर हाथ घुमाया कि वहां सिंग नहीं दिखे, कि उसकी जो मान्यता थी कि मैं भैंसा हूं, उस मान्यता पर एक हथौड़ा पड़ा। ये मान्यता टूटने की शुरुआत हो गई, हथौड़ा पड़ा। फिर कहा किधर पैर? कि पैर भी नहीं। कि फिर दूसरा हथौड़ा पड़ा। फिर कहा कि कहां पूछ? कि पूछ नहीं। तो एक और हथौड़ा पड़ा। वो जो मान्यता थी, वो मान्यता पर ये तत्व विचार, ये अंदर में खुद का विचार हो, ये सत्य का विचार। तत्व विचार माने चैतन्य तत्व नहीं, वस्तु के स्वरूप का विचार की सत्य क्या है, वो विचार से उसका भ्रम टूटा, स्वयं के अनुभव से। उस समझदार व्यक्ति ने उसका भ्रम नहीं छुड़ाया, उसने स्वयं ये प्रयोग करके उस भ्रम से वो मुक्त हुआ है। इसलिए जब गुरु ये कहते हैं भगवान कि तू चैतन्य परमात्मा है, तू देह नहीं। यदि तू देह है तो क्या तुझे 5 इंद्रिय है? तब फिर तुम देखते हो, अरे जहां जानना जानना हो रहा है वहां तो इंद्रिया है ही नहीं, तो फिर मैं देह कैसे? यदि तू ये देह है तो तुझे स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? यह तो चैतन्य तत्व है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं। तो ये प्रयोग करते करते वो मिथ्यात्व पर हथौड़ा पड़ता है। वो मिथ्यात्व ऐसे दूर होता है। तत्व विचार, चैतन्य तत्व विचार से ये मिथ्यात्व पर ऐसे हथौड़े पड़ते हैं भगवान, ऐसा। और ऐसी चैतन्य तत्व की भेद विज्ञान की ऐसी मस्ती, सब जगह ऐसा भेद विज्ञान ऐसा हो। इसलिए ये भेद विज्ञान देह में और चैतन्य तत्व में, ये भेद विज्ञान, जब ये भेद विज्ञान होता है ऐसा हो, तब फिर अहोभाव आता है कि आपने मेरा भ्रम छुड़ा दिया कि मैं भैंसा नहीं, मैं तो मनुष्य हूं। वो व्यक्ति तो कुछ वर्षों से मान रहा था मैं भैंसा हूं। अज्ञानी ने अनादिकाल से माना कि मैं भैंसा हूं, ये अनादिकाल से माना। और उसको तो इतना भी हाथ घुमाना पड़ा ना, यहां तो हाथ घुमाना नहीं पड़ता,
हाथ पर हाथ रखे हो और अंदर में भेद विज्ञान होता है, समझ इसका नाम है भगवान। ये चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति है भगवान, ये ऐसी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, ये ज्ञान की चैतन्य की सत्ता। ऐसा आनंद 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 को भोगता है। अज्ञानी तो कंजूस है, वो आनंद को क्या भोगे। ऐसा एक व्यक्ति है ना, वो हमेशा जब भी मिलते हैं तो मुझसे ऐसे मिलते हैं, इतने खुश होते हैं, इतने आनंद में ऐसे दिखते हैं कि बहुत खुश है। मगर जब मैं उनके घर पर गया ना, ऐसे ही बैठे हैं, कोई खुशी नहीं, कोई हर्ष नहीं। नौकर वहां से निकला तो नौकर पास से निकला है तो भी जैसे कोई निकला ही नहीं। मैंने उनको बोला ने कि आप तो सबके साथ इतने प्रेम से, इतने हंसते हुए, इतने हर्ष से ऐसे सबके साथ बात करते हैं, और ये नौकर के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं। तो वो क्या बोले, वो बोले कि नौकर के साथ एक बार भी यदि मैंने स्माइल दी ने, हंसा ने, तुरंत ही बोलता है तनख्वाह बढ़ा दो। इसके लिए इसके सामने हंसने जैसा नहीं है। पत्नी के साथ भी वो हंसते नहीं। बोले पत्नी के साथ में कभी हंसू ने, तुरंत ही कहती है साड़ी कौन सी नई ला करके दोगे। बच्चे के सामने भी हंसता हो कि तुरंत ही जेब में हाथ डालता है। इसलिए मैं घर में हंसता ही नहीं हूं। ये कंजूस क्या बचा कर जाएगा यहां से, क्या लेकर जाएगा यहां से। इसलिए कहता हूं अपनी मस्ती में मस्त रहो। वो नौकर भी तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। वो पत्नी है, वो पत्नी तुम्हारी संपत्ति की मालिक हो जाएगी, और बेटा तुरंत ही कुछ घंटे में तुम्हें शमशान भेज देगा उधर। तुम कहते हो कि ये सब 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 मुझे लूट लेंगे। अरे तू अपने आनंद को ही लूटा रहा है पर के कारण। ये तो बाहर की बात है, ये तो बाहर के हंसने की बात है। यहाँ तो चैतन्य का जो निराकुल आनंद है, उस आनंद को भोगने में पराये की मुझे फिक्र नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। इसलिए कहता हूं हे ज्ञान दीपक, आओ तुम नाचो, तुम नाचो चैतन्य की मस्ती में, तुम नाचो भगवान। ऐसा आ, 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 ऐसा है, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व। होगी वह दशा हो भगवान, तुम्हारी दशा होगी। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। ये जो भक्ति भक्ति बनी ने, हे ज्ञान दीपक तुम जागो, सदा ज्ञान में जानो ज्ञानी, जो ज्ञायक देव है उनकी, नित ध्रुव सत्ता पहचानी। पूरी भक्ति उस भक्ति पर ही विवेचन होने वाला है। हे ज्ञान दीपक तुम जागो। तो ऐसा रहस्य है ज्ञान दीपक तुम जागो। परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उनके चरणों में ये अर्पण है, ये भक्ति उन पर बनी हुई ये भक्ति है। बहुत मर्म है ऐसी। हे ज्ञान दीपक तुम जागो। 12 तारीख से 14 तारीख की शिविर, सभी ज्ञान दीपकों को आना है, सभी ज्ञान दीपकों को आना है। यदि नहीं आए शिविर में, यदि नहीं आए तो मत आना। तुम्हारे लिए है, अवसर मिला है प्रत्येक सत्संग का,
अगला अवसर कब मिलेगा पता नहीं भगवान। इस अवसर का लाभ उठाना। मैंने तो सभी ज्ञान दीपकों को कहा ना, अभी से टिकट बुक कर लो। उमराला में एक भी कोरोना का केस नहीं है, कितने महीने से नहीं है, इंतजार कर रहे कोई कोरोना वाला आ जाए यहां। तुम आओ, हे ज्ञान दीपक तुम जागो, सदा ज्ञान में जानो ज्ञानी, जो न्यायक देव है उनकी, नित ध्रुव सत्ता पहचानी। प्रति समय ये जागृति, राख की दीवार की ये सत्ता, जिसमें चैतन्य का रंग कहीं नहीं पोता गया, वो रंग रंग में है और दीवार दीवार में है, रूप रूप में है और दीवार दीवार में है। यह जागृति, यह जागृति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ